अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से ही होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व मान में होंगे। कल हमने मशक़ की थी, कल हमने इसकी अशार की तशरीह की थी हमद की, और आज इसकी हम मशक़ करेंगे जो कि इस्माइल मेठी ने लिखी है, जमात शिशुम के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है कि इसकी हमने मशक़ हल करनी है। सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात देने के लिए आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो जवाबात देने हैं वो मतन से यानी कि सबक से रिलेटेड ही देने हैं। कैसे? अभी इसमें एक सवाल आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि हमद किस नज़म को कहते हैं। ये तो सबको ही पता होगा कि हमद ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की खूबियाँ, अल्लाह ताला की कुदरत को बयान किया जाता है। दूसरा सवाल है कि हमद में अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। देखें, अल्लाह ताला की बेशुमार बेबहा नेमतें हैं, हम उनका शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इस सबक में, इस हमद में भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन हम दो नेमतें बताते हैं क्योंकि हमारे से पूछा दो नेमतों के बारे में जा रहा है। वो दो नेमतें ये हैं, एक तो अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया और सूरज को रोशनी बख्शी जिसमें लोग अपने कामकाज करते हैं, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत बाग बनाए, बागों में फिर फल फूल लगाए। तीसरा सवाल इसका ये है कि फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। फूलों को इत्र में बसाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र से मुज़य्यन किया, फूलों के अंदर अल्लाह ताला ने खुशबू को बसाया, फूलों को अल्लाह ताला ने खुशबू दी जिसे सूंघकर इंसान महसूस होते हैं। कवि और कादिर का क्या मतलब है। ये कवि और कादिर अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। कवि का मतलब होता है ताकतवर और कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला। तो इससे मुराद ये हुआ कि अल्लाह ताला ताकतवर भी हैं और हर चीज़ पर कुदरत भी रखते हैं। अगला सवाल ये है कि दिन और रात को अल्लाह ताला ने क्या बख्शा। अल्लाह ताला ने दिन बनाकर उसे रोशनी बख्शी, और रात को अल्लाह ताला ने क्या बख्शा। रात को अल्लाह ताला ने खूबसूरत सितारे बख्शे, खूबसूरत बनाया रात को। अब आते हैं इस तरफ कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, आप ये याद रखें कि बड़ी क्लासेस में कोई भी नज़म होती है उसका मरकज़ी ख्याल ज़रूर पूछा जाता है। उसके पूरे 5 नंबर होते हैं बोर्ड की क्लासेस में। तो अब हम अभी से इनको याद करना शुरू करेंगे तो हमें आगे जाकर आसानी होगी। और जो मरकज़ी ख्याल होता है वो मरकज़ी ख्याल बिल्कुल आपने शॉर्ट लिखना होता है। उसमें सिर्फ आपने मरकज़ी ख्याल से मुराद है मेन पॉइंट को ही बताना होता है, कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं। तो इस नज़म का यानी कि इस हम का मरकज़ी ख्याल होगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ खुशनुमा और ख़ूबसूरत है। अब इसके साथ साथ अब इसके हम अल्फाज मानी को पढ़ते हैं कि अल्फाज ये लिखे हुए हैं, अल्फाज ये हैं, और इसके हमने फिर जुमले बनाने हैं। अल्फाज मानी हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिए थे। अब इसके अल्फाज हैं और फिर इसके जुमले हैं। पहला लफ्ज़ है अजीब। अजीब से मुराद होता है अनोखी या अनोखा। तुम अजीब बात करके परेशान करते हो। हाँ, अब आपको ये मैं बात बता रहा हूँ कि आपने ये जो अल्फाज मानी हैं ये आपने इसका कंसेप्ट क्लियर हो कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये सवालात के जवाबात होते हैं ये आपने मतन को मद्देनज़र रखते हुए ही देने होते हैं। अल्फाज जुमलों में एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका जुमला बनाएं तो उस जुमले में अल्फाज को ही इस्तेमाल करें, ना कि उसका मानी। इत्र खुशबू कहते हैं। अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र में बसाया। डाली कहते हैं टहनी को। डाली मेवों से लदी हुई है। अल्लाह पाक की कुदरत ही है ना कि डाली मेवों से लदी हुई है। निराली किसे कहते हैं। निराली
अजीब, उम्दा, अनोखी, आला। अल्लाह ताला की तख्लीक निराली और हसीन है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खूबसूरती से पैदा किया है। कादिर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो ये था जी बच्चों आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने मशक को डिस्कस किया है, इसके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात, इसका मरकज़ी ख्याल और इसके अल्फाज जुमले। तो आप इसको साथ साथ लिखिएगा, लिखने के साथ साथ इसको याद कीजिएगा। तो इस लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का अदब कीजिएगा और छोटों से शफ़क़त वाला मामला रखिएगा। मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।